हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी क्लास यूपी पुलिस एसएससी जीडी, ठीक है। यूपी पुलिस एसएससी जीडी, ठीक है। एसएससी जीडी वालों के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी का यहाँ पे क्या कराया जाता है, प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। पर डे आप लोग इस क्लास को देखना ना भूला करिए। आप लेटे लेटे ही क्लास को जरूर देखा करिए, ठीक है। यहाँ आपके क्या हो जाएंगे तैयार, सिर्फ प्रैक्टिस में कराता हूँ जो, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे डिटेल से मत बताया करिए, डिटेल से भी नहीं बताऊंगा, बस टिक टिक करवा दूंगा, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, गुण का विलोम क्या होता है। गुण का क्या होता है, कौन सा विलोम नहीं है ये बताओ। गुण का विलोम क्या होता है। गुण का विलोम तो अवगुण होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अवगुण होता है, ठीक है। और देव देव का क्या होता है, देव का क्या होता है, मतलब देव का मतलब क्या होता है, देवता। तो क्या हो जाएगा, देव का दानव हो जाएगा, दानव, दैत्य, राक्षस, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। सम्मान 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 देना, ठीक है। सम्मान देना, सम्मान करना, तो सम्मान न करना, अपमान करना हो जाएगा, ठीक है। सम्मान का क्या हो जाएगा, सम्मान का क्या हो जाएगा, सम्मान का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपमान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आज्ञा, आज्ञा दिया है, अपमान हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा, गलत, हमसे गलत ही पूछा है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तरल मतलब लिक्विड का क्या हो जाएगा, कोई चीज़ लिक्विड है, पानी है, तो उसको ठोस, इसका क्या आ जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है। कठिन का क्या हो जाएगा, कठिन का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कठिन का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक। कठिन का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा, प्रत्यक्ष का क्या होगा बताइए। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक। पुरस्कार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार का क्या होगा, तिरस्कार होगा। क्या होगा, पुरस्कार का क्या होगा, तिरस्कार होगा। क्या होगा, तिरस्कार होगा, ठीक है। स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। स्थिर का विलोम क्या होगा, स्थिर का विलोम क्या होगा, अस्थिर होगा। क्या होगा, अस्थिर होगा। अस्थाई का क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। ये सब विलोम हमारे हैं। स्थिर का अस्थिर, गुण का अवगुण, देव का दानव, सम्मान का अपमान, तरल का ठोस, कठिन का सरल, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, पुरस्कार का तिरस्कार, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले में भी बताना कौन सा गलत है। जय, जय का क्या हो जाएगा, जय का मतलब जीतना, जीत का क्या हो जाएगा, पराजय, ठीक। क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, पराजय होगा। पतन, पतन का क्या हो जाएगा, पतन का मतलब समाप्ति की ओर, उसका क्या हो जाएगा, उन्नति, बिल्कुल सत्य है। क्या हो जाएगा, उन्नति, ठीक है, उन्नति, ठीक। सार्थक का, सार्थक का क्या हो जाएगा, सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। धर्म का क्या हो जाएगा, धर्म का पुण्य होगा, बिल्कुल गलत है। पाप का पुण्य होता है, किसका होता है, पाप का क्या होता है, पुण्य होता है। पाप का क्या होता है, पुण्य होता है। क्या होता है, पुण्य, पुण्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन नंबर, संधि विच्छेद है, ठीक है। संधि विच्छेद करना, क्या करना है, संधि विच्छेद का चयन करना। यदि यदि प्लस अपि मिल के क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि मिल के क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, ठीक है। यदि इसका ई, इसका क्या आ रहा, ई मतलब छोटी ई, और इसका अ मिल के क्या हो जा रहा, य हो जा रहा, ठीक है, य हो जा रहा। और द क्या हो जा रहा, आधा हो जा रहा, ठीक। द क्या हो जा रहा, या किस संधि में होता है, यण संधि में होता है, ठीक। किस किस यण स्वर संधि में होता है। किस में होता है, यण स्वर संधि में होता है, याद रखिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं ये भी बता दीजिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं बताइए फटाफट। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। कौन कौन सा, एक स्वर होता है, एक स्वर संधि होती है, एक क्या होती है, व्यंजन होती है, और कौन सी होती है, एक व्यंजन, एक क्या होती है, विसर्ग होती है। क्या होती है, विसर्ग होती है, ठीक है। विसर्ग, स्वर, स्वर में किसका मेल होता है, तो स्वरों का मेल होता है, इसमें व्यंजन नहीं आते हैं। स्वर में स्वरों का मेल होता है, ठीक है, स्वरों का मेल होता है। लेकिन व्यंजन में व्यंजन, स्वर व्यंजन सबका होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, यदि प्लस अप मिल के यद्यपि हो जाएगा। 41 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत होगी किसी को, चाहे मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हों चाहे ऑनलाइन वाले हों, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो जरूर देखा करिए। तिरस्कार का संधि विच्छेद बताइए। तिरस्कार का बताइए, बताइए तिरस्कार का क्या हो जाएगा, बताइए तिरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, 42 का। तो क्या हो जाएगा, तिरह प्लस कार हो जाएगा। तिरह, तिरह प्लस कार हो जाएगा, तिरह प्लस कार हो जाएगा, ठीक है। तिरह प्लस कार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि है ये बताइए। इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक। कौन सी, विसर्ग संधि है, ठीक। कौन सी है, विसर्ग संधि है। नमः प्लस कार, नमः प्लस कार क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसका जो विसर्ग होता है वो स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। क्या हो जाएगा, नमस्कार में, ठीक है, नमस्कार, ठीक है, नमस्कार, ठीक।
ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताया था कि नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए कहीं अगर भूल जाता हूँ टिक लगाने के लिए तो आप लोग कमेंट में बता दिया करिए सर, और समझ लिया करिए। यहाँ पे डिटेल से बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि नहीं बता, टिक नहीं लगा पाता हूँ। ठीक है, किस समास में दोनों पद मिल करके एक नया अर्थ प्रकट करते हैं कहलाता है, किसी समास में दोनों पद मिल करके एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसको क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, बहुब्रीही। ठीक, क्या कहलाता है, बहुब्रीही कहलाता है। ठीक है, जैसे दशानन, दशानन, ठीक, क्या होता है, दशानन। 10 इसमें क्या हो जाएगा, 10 हैं जिसके आनन आनन। ठीक है, तो कौन है, रावण, अर्थात कौन है, रावण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, बहुब्रीही में क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, गजानन, ठीक, गजानन में क्या हो जाएगा, क्या है, जिसके आनन किसके, गज के समान, हाथी के समान है, तो कौन है, गणेश भगवान है। कौन है, गणेश जी हैं। ठीक, आपके गणेश जी हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में, गौशाला में कौन सा समास है, तो क्या हो जाएगा, गाय के लिए शाला। क्या हो जाएगा, गाय के लिए शाला। ठीक है, गाय के लिए शाला, तो इसमें कौन सा आ रहा है, कौन सा, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। याद रखिएगा, गौशाला में क्या हो जाएगा, गाय के लिए शाला, इसमें कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष है। इसमें क्या होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सी पार्ट क्या हो जाएगा, 44 का बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारे क्या है, पर्यायवाची हैं। ठीक, क्या है, पर्यायवाची बताना है हमको, जो कमल का पर्यायवाची बताना है। बताइए, कमल का पर्यायवाची क्या पूछा, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है, या कमल का पर्यायवाची है। कमल का क्या हो जाएगा, बताइए, जलज हो जाएगा। ठीक है, जलज, तोयज, अंबुज। ठीक है, अंबुज। ठीक, और क्या हो जाएगा बताइए, और क्या होगा, और बताइए, पुंडरीक, ये सभी किसके हैं, ये सभी कमल के पर्यायवाची, अर्थात इसका पर्यायवाची क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, और कुसुम, पुष्प के पर्यायवाची क्या होते हैं, पुष्प का हो जाएगा कुसुम, प्रसून, फूल, ये सभी हमारे क्या है, पुष्प के पर्यायवाची हैं। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बताइएगा, अभिलाषा का पर्यायवाची कौन सा है। अभिलाषा क्या होती है, हमारे अंदर अभिलाषा होती है, इच्छा, अभिलाषा का क्या होगा, इच्छा, आकांक्षा भी होता है, इहा होगा कि नहीं, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, अभिलाषा के पर्यायवाची हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अहंकार, दर्प, घमंड, ये सभी अहंकार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, आकाश का क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची बताइए, आकाश का पर्यायवाची बताइए। आकाश का नभ, गगन, अंबर। ठीक है, नभ, गगन, अंबर, आसमान, क्या होगा, आसमान। ठीक है, आसमान, और बताइए क्या होगा, व्योम। ठीक है, व्योम हो जाएगा। ठीक, व्योम होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आकाश, नभ, गगन, अंबर, आसमान, व्योम, ये सभी किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, मुहावरा एवं लोकोक्ति हमें यहाँ पे दिया गया है, इसका हमें क्या बताना है, आंसर बताना है। पाँव बाहर होना मतलब दांव हार जाना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 48 का राइट आंसर सी आ जाएगा, लाभ ही लाभ होना। क्या होना, लाभ ही लाभ होना, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, गंगा नहाना क्या हो जाएगा, गंगा नहाना
बताइए, गंगा नहाने का अर्थ क्या हो जाएगा? पवित्र होना, क्या करना? कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना या प्रशंसा करना। मतलब हमारा काम पूरा हो गया है, अब हम क्या है? निश्चिंत हैं। ठीक है, गंगा नहा लिए, कोई काम कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का तो आप लोग नहीं कहते हैं अब हम गंगा नहा लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कार्य क्या हो चुका है? पूरा करके निश्चिंत हो जाना। ठीक, नेक्स्ट है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 50। बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आँख लगना। आँख लगना, एक होता आँख लगाना, एक होता आँख लगना। मृत्यु होना, नींद आना या फिर आशंका होना, प्रेम होना। आँख लगाने का मतलब होता है प्रेम होना और आँख लगना का मतलब होता है क्या? नींद आना। ठीक है, क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। तो इसकी भावनाओं को समझा करिए। ठीक है, आप लोग आँख लगाना और आँख लगना में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक, बताइए क्या कह रहा है? अंधों में राजा। अंधों में क्या होता है? यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा? अंधों में काना राजा होगा। क्या होगा? अंधों में काना, चतुर लंगड़ा तो होगा नहीं, तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। कि अंधे को, सावन के अंधे को, बचपन के अंधे को, बात के या आँख के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। 52 का आप लोग बताइए तो क्या आ जाएगा? सावन का जो अंधा होता है, कहावत है सावन का अंधा को सब हरा हरा ही दिखता है। ठीक है, चलिए काला अक्षर क्या होता है? उल्लू होता है। काला अक्षर गाय होता है। काला अक्षर किसके बराबर होता है? भैंस के बराबर होता है। काला अक्षर किसके बराबर होता है? भैंस के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसको सही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करके हमको क्या करना है? इसको आंसर देना है। या र लावा हमको दिया है, जैसे पहला है देखिए इसका यहाँ पे ऑप्शन भी है। ठीक, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, बिजबिल तो है। ठीक, ताकि ऑप्शन भी हो और ऑप्शन से ही बनाएंगे तो बन जाएगा। गृहिणी क्या कर रहा है? थोड़ा सा देख लीजिएगा। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, वह पतवार है। पहला ऑप्शन उठाइए, यह पहला ऑप्शन उठाइए। ठीक है, यह वह पतवार है इस नौका को बचाती हुई फिर थपेड़ों और भांवरों से, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से किनारे तक पहुंचाती है। क्या होगा इसका? बताइए, ये सही होगा या फिर बी होगा या डी होगा या सी होगा? बताइए, इसमें से बताइए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 53 है, 54 है, 55 है? 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 54 है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या आ जाएगा? ये देखिए, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, जो, यहाँ से अगर वह किया जाए, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को, यानी कि इसके बाद यह आएगा, इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारों तक पहुंचाती है। देखिए बन गया ना। या के बाद क्या आ जाएगा? ला आ जाएगा। ला के बाद क्या आ रहा? र। तो ये हमारा किस ऑप्शन में देखिए दिया गया? ये हमारा डी में दिया गया है। तो डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए बिल्कुल सत्य हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बस फीट करना रहता है, ये प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आती हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 55 से लेकर 60 तक। इसमें क्या है? त्रुटिपूर्ण अर्थ बताना हमको। ठीक है, कौन में त्रुटि है, ठीक, इसको बताना है। मेरा भाई जिसका शादी कल है, जिसकी शादी यहाँ पे होनी चाहिए ना, जिसकी शादी होनी चाहिए। जिसका शादी क्या होता है? जिसकी शादी कल है घर गया। कोई त्रुटि है? नहीं है। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, जिसकी शादी कल है घर गया। बताइए क्या होना चाहिए इसमें जो 55 का? तो 55 का बी पार्ट मैंने कहा ना, बी हमारा ये यहाँ जिसकी होनी चाहिए, ये हमारा बी इसका क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। इधर आजकल मौसम की वर्षा हुई है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हुई है। मौसम की कौन सी वर्षा होती भाई? इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। मौसम की बारिश हो रही, वर्षा हो रही। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 56 का। तो 56 का भी राइट आंसर क्या आ जाएगा? इधर भी है, आजकल है, ये भी हमारा यही गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा 56 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 60 और 59 और 60 वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसको सही बताना है। गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं? अगर किसी के बच्चे को अगर गोद ले लिया गया तो उसे क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दत्तक पुत्र बोला जाता है। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। ठीक है, जो मापा ना जा सके, जिसको मापा ना जा सके, उसे क्या बोलते हैं? मापित, अनुपमेय या अपर या अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा इसका? जिसको मापा ना जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? बताइए, ए पार्ट हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 59, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी क्या है, क्रिया है। एक क्या होता है, लिखना। ठीक है, क्या होता है, लिखना। ठीक है, एक क्या होता है, लिखाना, लिखाना। ठीक है, लिखाना। एक क्या होता है, लिखवाना। एक क्या होता है, लिखवाना। ठीक, बताइए, लिखवाना। बताइए ये कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है इसमें। ये प्रेरणार्थक क्रिया फर्स्ट है, एक हमारी होती है सेकंड है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, सेकंड। तो इसका राइट आंसर 60 का क्या आ जाएगा, 60 का सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कर्म के आधार पर जो हमारी क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 बताएंगे, 61 बताएंगे। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन थी। तो इसका मतलब आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, मलिक मोहम्मद जायसी की जो इनकी रचना का क्या नाम है, पद्मावत है। तो 61 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। वह किस में थी, अवधी में थी। किस भाषा में थी, अवधी भाषा में थी। अवधी हमारी किस क्षेत्र में बोली जाती है, यूपी के किस क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, तो अयोध्या वाले क्षेत्र में। अयोध्या प्रयागराज सुल्तानपुर अंबेडकर नगर, इन सभी एरिया में क्या बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। नेक्स्ट, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक प्लस दर्शन होगा। क्या होगा, दिक प्लस दर्शन। ठीक, क्या हो जाएगा, दिक प्लस दर्शन मिलके क्या बनेगा, दिग्दर्शन बनेगा। तीसरे में ये जो का होता है वो तीसरे के आधे में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए दिग्दर्शन बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या देगा, दिक प्लस दर्शन। डी पार्ट इसका क्या होगा, बिल्कुल बेहतरीन और राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बताएंगे। ठीक है, जो हमारा गद्यांश को अभी हम नहीं कराएंगे। ठीक, गद्यांश आप लोग पीडीएफ से कर लिया करिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, अलगाव की स्थिति होती है वहाँ हमेशा कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान कारक होता है। जिसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत से कूदता है, बच्चा स्कूल से जाता है, बच्चा घर से जाता है, अलगाव की स्थिति हर जगह है, जहाँ भी रहेगी वहाँ हमेशा कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, जहाँ साधन की बात की जाएगी वहाँ क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असमार्थक शब्द क्या करना, असमार्थक जो इसके अर्थ नहीं दे रहे हैं, असमानार्थक शब्द को करना, पीड़ा। ठीक है, असमानार्थक शब्द, पीड़ा, संकट, दर्द, व्यथा। बताइए, पीड़ा, संकट, दर्द, व्यथा। ये 64 का बताइए। तो 64 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, संकट एक अलग चीज होती है, पीड़ा, व्यथा, दर्द सब एक जैसे हैं। ठीक है, क्या है, एक जैसे हैं। ठीक, नेक्स्ट, स्नेह, अनुराग, प्रीत, द्वेष। स्नेह प्रेम, अनुराग भी प्रेम, प्रीति किसी से करना वो भी हमारा प्रेम ही है। ठीक, द्वेष क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो हमारा सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66, जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। जन्म भी एक तरह से क्या है, उगना भी सेम अर्थ दे रहा, और उत्पादन किसी चीज़ का करना वो भी हमारा समानार्थी ही है एक तरह से। तो मृत्यु हमारा क्या है, अलग है। ठीक है, मृत्यु हमारा अलग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 बताएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। बताइए, 67 का राइट आंसर सी है, भारत में अनेक जातियां हैं। क्या है, अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 68 से 69। क्या बताना है, रस बताना है। निस दिन बरसत नैन हमारे, मतलब क्या है, हमारे नैन क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं। निस दिन जो हमारा क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक कौन सा होता है, एक वियोग होता है, एक क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है, एक वियोग होता है, एक क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है, संयोग होता है। ठीक, तो इसका जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, रति होता है, और इन लोगों का भी अस्थाई भाव क्या होता है, रति ही होता है। क्या होता है, इनका भी अस्थाई भाव क्या होता है, रति ही होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा निस दिन बरसत नैन हमारे में कौन सा रस है, तो यहाँ किसी के वियोग में ही तो आपके रस भरेंगे, नैन बहेंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा सी पार्ट हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। कौन सा होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा 68 का। ठीक है, रस कितने होते हैं, रस हमारे कितने होते हैं, 9 होते हैं, रस 9 होते हैं। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। उन्होंने शांत रस को जो है, शांत रस को
शांत रस को क्या कीजिए, रस की संज्ञा नहीं दी है, ठीक है, रस की संज्ञा नहीं दी है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। करुण का क्या होता है, शोक होता है। रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। अद्भुत का क्या होता है, विस्मय होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखा करिए। अगला क्वेश्चन 69 कह रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरो पति सोई। क्या करा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न के, मतलब इनका गिरधर से क्या है, एकदम लगाव है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मतलब वही मेरे क्या पति हैं, ठीक है। बताइए 69 का क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। क्या, श्रृंगार रस है। यहाँ क्या कह रहा है, श्रृंगार की बात की जा रही है। तो श्रृंगार का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है, श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है, याद रखिएगा। शांत का क्या होता है, शांत का बताइए, तो निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीक है, क्या होता है, निर्वेद होता है। करुण का क्या होता है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है, शोक होता है। हास्य का क्या होता है, हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य का जो होता है हास होता है, ठीक, क्या होता है, हास होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो आप लोग बताएंगे आगे गद्यांश से, आप लोग अगर करना चाहेंगे PDF मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। और यहीं पे क्लास को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज्ड करते हैं, ठीक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक, तो आप लोग क्या करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। PDF के लिए आप लोगों को इंद्रेश GS टेलीग्राम है, ठीक है, इंद्रेश GS क्लासेस नाम से क्या है, टेलीग्राम है। आप वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं क्या करूँगा, पिन कर दूंगा किसमें, जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ आप लोग क्या करिएगा, जा करके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे भी जरूर पर डे प्रैक्टिस करिए आप लोग, जो है, ठीक है। बस लेटे ही वीडियो देखिए, लेकिन देखिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ठीक है, क्लास को मैं एंड करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।